किंजल और सलोनी दोनों सहेलियां थीं। किंजल अमीर घराने से थी, जबकि सलोनी गरीब परिवार से थी। कुछ समय बाद किंजल के लिए एक अमीर घर के लड़के प्रांजल का रिश्ता आया और उसके परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उधर एक रोज किंजल की गरीब सहेली सलोनी किसी काम से बाजार गई थी, जहां एक लड़के नीरज की नजर उस पर गई और देखते ही उसे प्यार हो गया। नीरज प्रांजल का ही बड़ा भाई था, जो पहले तो शादी करने से इनकार करता था, लेकिन सलोनी को देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। नीरज भले ही अमीर घर से था, लेकिन उसका बड़ा ही साधारण व्यक्तित्व था, जिस कारण उन दोनों को आपस में प्यार हो गया। किंजल अपने ससुराल वालों की पसंद थी, जबकि सलोनी नीरज की। इसलिए किंजल की सास अपनी अमीर बहू को ही ज्यादा पसंद करती थी। आओ मेरी प्यारी बहू, अंदर आओ। शादी के जोड़े में तू बिल्कुल अप्सरा लग रही है। पूरे 1 लाख का लहंगा है माँ जी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, देखो ना, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं की उन्होंने। कितना भर भर कर दहेज में सामान दिया है। जानती हूँ बहू, लेकिन इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी। एक इसको देखो, मेरी छोटी बहू कितना सारा दहेज लाई है अपने साथ, और एक मेरी बड़ी बहू है जो सिर्फ इस एक सस्ती सी शादी के जोड़े में ही चली आई मुंह उठाकर। साधना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज इनका गृह प्रवेश है और तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ जी। भले ही प्रिया गरीब है, लेकिन है तो मेरी दोस्त ही ना। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी दोस्त मेरे साथ ही दगा करेगी, मेरे ही ससुराल में मेरी ही जेठानी बनकर आ जाएगी। तू गलत समझ रही है किंजल, ऐसा कुछ नहीं है। नीरज जी और मुझे कब एक दूसरे से प्यार हुआ हमें पता ही नहीं चला, और सच कहूं तो हमें नहीं पता था कि नीरज जी तुम्हारे होने वाले जेठ जी हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। किंजल बहू, चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। मैंने तेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया है। इस ऊपर वाली मंजिल में तू रहेगी और नीचे वाली मंजिल में ये गरीब रह लेगी। ये सुनकर साधना के बड़े बेटे नीरज को अच्छा नहीं लगता। ये क्या पापा, देखो ना माँ आती कैसी बातें कर रही है। अगर हमने एक दूसरे से शादी कर ली है, प्यार कर लिया, तो क्या गलत किया? चुप कर। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब से नीचे वाले हिस्से में ये गरीब बहू रहेगी और ऊपर किंजल। लेकिन माँ जी, नीचे तो कितनी सिलन आई हुई है, फिर हम वहाँ कैसे रहेंगे? और ना ही वहाँ ज्यादा सुख सुविधा है, नीरज जी ने बताया था मुझे। हाँ, क्योंकि वो पोर्शन हमने नौकरों के रहने के लिए बनवाया था, लेकिन अब तू आ गई है तो उसे खाली करवा दिया। अब से तू वहां रहेगी, और वैसे भी तेरे उस फटीचर मायके वालों से तो अच्छा ही है ना। और वैसे भी ये फ्लोर मैं अपनी अमीर बहू को दूंगी। तुम जैसी गरीब लड़की के लिए नीचे का हिस्सा ही सही है। नीरज सलोनी के साथ नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है। नीचे का हिस्सा बेसमेंट में बना हुआ था, जहां बिना प्लास्टर के कमरा था। साथ ही वहां पर कोई सुख सुविधा भी नहीं थी। वहां एक पुराना सा बिस्तर लगा हुआ था, साथ ही छोटी सी रसोई होती है। साधना राशन का कुछ सामान लाकर अपनी बड़ी बहू सलोनी को दे देती है। ये ले, अब से तू इसी रसोई में खाना बनाएगी। अब जैसी भी है, जो भी है, तू है तो मेरे बेटे की पत्नी, इसलिए थोड़ा राशन पानी रख। अब से तू इसी रसोई में अपना चूल्हा चौका अलग से बनाएगी। आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है माँ जी। माफ करना सलोनी, तुम्हें मेरे कारण यहाँ रहना पड़ रहा है, और माँ भी तुमसे इस तरह बर्ताव कर रही है। कोई बात नहीं जी, अभी माँ जी हमसे नाराज हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। अब वो दोनों वहां की साफ सफाई करते हैं। पूरे दिन घर की सफाई करने की वजह से अब सलोनी पूरी तरह थक जाती है। फिर दोनों वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह सलोनी सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा पाठ करती है। फिर चूल्हे की आंच पर वो खाना बनाने लगती है, तो वहीं ऊपर किंजल थोड़ा देर से सोकर उठती है। फिर अलसाते हुए नहाकर तैयार होती है और खाना बनाने अपनी मॉड्यूलर रसोई में जाती है। लेकिन उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। अब कैसे बनाऊं खाना? हाँ, आइडिया। एक काम करती हूँ, फोन में देखकर खाना बना लेती हूँ। किंजल आराम से अपने मॉड्यूलर किचन में फोन पर देखकर खाना बनाने लगती है। किंजल ज्यादा सामान होने के बावजूद भी ज्यादा अच्छा खाना नहीं बना पाती, जबकि सलोनी ने बचपन से खाना बनाया था तो वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। उसके बनाए हुए खाने की खुशबू ऊपर तक आ रही थी। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर मेरी मॉडर्न बहू ने ही ये खाना बनाया होगा, अपनी तरह एकदम अच्छा। कुछ देर बाद सलोनी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद वो अपनी रसोई को साथ साथ साफ भी कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ किंजल का खाना जल जाता है और साथ ही वो पूरी रसोई में सारा सामान फैला देती है। कुछ देर बाद वो दोनों अपना बनाया हुआ खाना घर वालों को परोसती हैं। ओफो, ये कैसा खाना बनाया तुमने सलोनी? कम से कम आज तो कुछ अच्छा बनाती। आज भी तुमने ये गरीबों वाला साधारण खाना बना दिया। मुझे देखो, मैंने शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और नान बनाई है। इस तरह किंजल उसे लगातार चिढ़ा रही थी, लेकिन जब सब उन दोनों का खाना चखते हैं, उन्हें सलोनी का बनाया हुआ खाना ज्यादा पसंद आता है, जबकि किंजल के खाने से जलने की स्मेल आ रही थी।
उसका बनाया हुआ खाना किसी को भी पसंद नहीं आता। वाह, सलोनी बहू के हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। भले इसने गोभी की सब्जी और दाल मखनी जैसा साधारण खाना ही बनाया हो, लेकिन फिर भी यह खाना किंजल के शाही खाने से काफी बेहतर है। सही कहा पापा। किंजल बहू, ये सब क्या है? ये तुमने कैसा खाना बनाया है? खाना बनाना नहीं आता तो मुझे पहले ही कह देती, मैं ही तुम्हें बता देती। बड़ी बहू, खाना अच्छा बना है। ये सुनकर किंजल अब सलोनी से और भी चिढ़ने लगती है। फिर अगले दिन ननद को बड़ी तेज भूख लगती है और वो किंजल से कुछ बनाने को कहती है। भाभी, कुछ अच्छा सा बना दो ना, आप तो दहेज में अवन भी लाई हो, तो आप मेरे लिए जल्दी से पिज्जा बना दो ना। मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूं, और ये सामान मेरे मायके से मेरे लिए आया है, तुम्हारे लिए नहीं जो ये बना दो वो बना दो। खुद बना लो, इतनी भूख लगी है तो। कॉलेज से थकी हारी आई नैना को बड़ी तेज भूख लगी थी और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद के लिए कुछ बना पाए। उसकी माँ भी उस वक्त कीर्तन में गई थी। नीचे रहने वाली सलोनी उसकी ये बात सुन लेती है और वो जल्दी से अपनी ननद के लिए कढ़ी चावल बनाकर लाती है और उसे खाने को देती है। अपनी गरीब भाभी का ये व्यवहार नैना को बड़ा पसंद आता है। साथ ही वो देखती है कि कैसे उसकी गरीब भाभी ने अपनी सीमेंट से बनी रसोई को भी कितनी अच्छी तरह सजा रखा है, जबकि उसकी छोटी भाभी किंजल अपनी रसोई को हमेशा फैलाकर रखती और ना ही उसकी साफ सफाई रखती। सलोनी भाभी, आप तो अपनी रसोई को कितना साफ रखती हैं। सचमुच आपने तो नीचे के हिस्से को बड़ा ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। ऐसे ही एक रोज किंजल की तबीयत खराब थी। उसे तेज बुखार था और घर में कोई भी नहीं था। सभी 2 दिन के लिए किसी शादी के लिए दिल्ली गए हुए थे। हे राम, किंजल को तो बुखार है। इसका बुखार तो सीधा सर पर चढ़ जाता है। मुझे जल्दी से इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करनी होगी। सलोनी अब ऐसा ही करती है। वो ठंडे पानी की पट्टियां उसके सर पर रखती है, जिसके बाद वो उसे बुखार की दवाई भी दे देती है। सुबह तक वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर सलोनी नीचे जाने लगती है तो किंजल उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे सलोनी, मैं तेरी एक छोटी सी बात के लिए तुझसे नाराज हो गई, लेकिन तूने अपनी दोस्ती कभी खत्म नहीं की। बीमारी की हालत में मेरा कितना ख्याल रखा। तू सच में मेरी पक्की दोस्त है। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। जब सभी लोग दिल्ली से वापस लौटते हैं तो दोनों सहेलियों को एक साथ बातें करते और खिलखिलाते हुए हंसता देखकर हैरान रह जाते हैं। किंजल सबको सारी बात बताती है, जिसके बाद उनकी सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी गरीब बहू का स्वभाव देखकर बहुत खुश होती हैं और अब वो भी सलोनी को अपना